अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, कपास की फ़सल इस वक्त हसास मरहले में है। बारिशें भी हो रही हैं, मौसम ख़राब भी हो रहा है, बीमारियों का हमला भी है। किन किन बीमारियों का हमला है, बचाव कैसे करना है, फ़सल की मजमूई सूरत हाल क्या है और इससे बेहतर पैदावार हासिल करने के लिए इस वक्त काश्तकार को क्या करना चाहिए, ये हमारे आज का मौजू है। मैं सबसे पहले आपको अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूं। मेरे साथ पहले मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद नवीद अफजल साहब, महक़िक़ हैं, सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान से मुंसलिक हैं, शोबे के चेयरमैन हैं। उनसे जानेंगे कि तहकीक क्या कह रही है कि इस वक्त जो है कपास की सूरत हाल है क्या। और उनके साथ दूसरे मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर नईम इकबाल साहब, आप ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान से मुंसलिक हैं, उस्ताद हैं, पढ़ाते हैं, महक़िक़ हैं। उनसे भी जानेंगे क्या सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। डॉक्टर साहब, वैसे जो मजमूई सूरत हाल है कपास की, अगर उसको एक फ़िक्रे में हम बताएं तो क्या है? अच्छी है, हौसला अफजा है या सोसो है, क्या है, कैफियत क्या है? नहीं जी, अभी जो अब तक है वो अच्छी सूरत हाल है। अच्छा। और दूसरी ये है कि फर्स्टली तो सब लोग अभी तक यही लगे हुए थे ना जी, हमारा टारगेट अचीव हो जाए। ठीक है, काश्त का टारगेट अचीव एरिया का, हाँ जी, काश्त का टारगेट अचीव हो जाए, तो वो आई थिंक नियर टू कंप्लीशन है जी। अब मतलब तकरीबन उसे ये कहा जाए कंप्लीट कर लिया हमारा है। जी पंजाब का था वो तकरीबन 96% हो चुका है अब। तो आगे तो जो पंजाब का है तो वो यानी कि सिंध का 93, और वो बलूचिस्तान के पी का तो पहले ही ओवर हो चुका था, यानी कि उससे ज़्यादा कवर हो चुका मजमूई तौर पर कंप्लीट है, कंप्लीट ही हो तकरीबन। गया। चले, ये तो बड़ी खुशाइन बात हुई कि हमने ये जो जी टारगेट था उसको हासिल कर फर्स्ट लिया। ये है। दूसरा ये है कि अच्छा, इसके साथ साथ हमने जैसे काश्त का हदफ मुकर्रर किया था, वैसे ही पैदावार का भी हदफ मुकर्रर किया था। हाँ जी, उसको भी तो हासिल करना है ना जी। इंशाल्लाह हाँ। उसके लिए तो कोशिश है अभी, ठीक है कि मौसम साथ दे और मेहनत करें, इसकी बेस्ट मैनेजमेंट करें तो इंशाल्लाह होगा। बेहतर। तो अभी जो सूरत हाल है ना जी, जो फार्मर को अब केयर करनी चाहिए, स्पेशली जो है एक दो बातें कि ना ये जड़ी बूटियों के हवाले से ना, क्योंकि कपास के लिए पहले होता है कि पहले 60 से 70 दिन बहुत क्रिटिकल इंपॉर्टेंट है। मैं इस पे बात करूंगा, जड़ी बूटियों पे बात करेंगे, इस पे डिटेल से अभी बात जी करेंगे। इसकी बेहतर है अभी कि बेहतर एक है दो कीड़े सकिंग आ गए हैं जी। अच्छा, हाँ जी, जैसे ये जो आप बेहतरी की हमें जो नवीद सुना रहे हैं, ये अगेती फसल के लिए है या रिवायती के लिए भी ऐसी सूरत हाल है? ज़रा दोनों को बाइफरकेट करके अलग करके बताइए। अगेती तो ये है ना जी कि पहले भी हुई लगती थी, लेकिन तकरीबन 2 to 5%। अब थोड़ी सी ज़्यादा होगी, इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन बाकी तो सारी सीजनल लगी है ना जी। ये जून तक लगी है, बल्कि हमारा सीज़न होता है 1 अप्रैल से 31 मई। ठीक है। हाँ जी, तो आगे जून तक भी लोगों ने लगाई है टारगेट अचीव करने के लिए ना जी। तो बहरहाल तो दोनों की सूरत हाल। हाँ जी, दोनों की बेहतर है। डॉक्टर नईम साहब, ये बताइएगा कि ये जो अभी मौसमियाती तब्दीली है और बारिशें भी हो रही हैं, गैर मुतवक्को बारिशें भी हैं, मानसून का सीज़न जो है वो भी प्री मानसून भी जल्दी शुरू हो गया, तो इससे क्या खदशात हैं फसल को? कोई बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात है? क्योंकि जो लेट सोइंग है उस वो तो छोटी है फसल अभी और कमज़ोर है, उसकी क्या सूरत हाल होगी? जी, उसमें ये है कि फसल की ओवरऑल सिचुएशन तो अच्छी है। बारिशें अभी जैसे शुरू होंगी, अब तक जो बारिशें हुई हैं, हाँ उसमें ठीक है, ठीक खड़ी है। ठीक है। तो उसमें कहीं कहीं जो है वो हॉट स्पॉट्स हैं उनके, जेसेड के थे, थोड़े बहुत थे, थ्रिप्स के थे। इसी तरह वाइट फ्लाई की पॉपुलेशन अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बढ़ रही है। तो जैसे जैसे बारिशें बढ़ेंगी तो वाइट फ्लाई की पॉपुलेशन भी बहुत बढ़ेगी। तो हमें इस सिचुएशन में हमें तैयार होना है, और पंजाब गवर्नमेंट इसके लिए बहुत कुछ कर रही है। वो ठीक है, उस पर बात करते हैं पंजाब गवर्नमेंट क्या कर रही है। डॉक्टर साहब, हम आगे कपास की जो जुज़ियात हैं उस पर बात करने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस वक्त जो है बारिशों का मौसम है, मुख्तलिफ़ मकामात पर बारिशें हो रही हैं, हमारे कॉटन के एरिया में भी काफ़ी बारिशें हो रही हैं, कहीं बहुत ज़्यादा है, कहीं कम है, ऐसे मुनासिब अंदाज से चल रहा है। बारिशों से निपटना है, एक तो इंसान के बस में नहीं है, ज़ाहिर है आफात किसी सूरत में आ जाती हैं या रहमत जो भी है, तो लेकिन उसको मैनेज कैसे करना है? अगर बारिश कहीं ज़्यादा हो जाती है और कपास की फसल छोटी है तो क्या किस तरह मैनेज करें? अच्छा जी, पहली जो जी सूरत हाल, जो पहले बारिशें हुई हैं उनका ये अफेक्ट हुआ है जो अप्रैल में हुई थी ना जी, उससे ये हुआ कि हमारा सोइंग टाइम थोड़ा सा डिले हुआ। ठीक है। और हमें फिर उसके बाद हाँ जी जो बिजाई होगी जो पहले हो गई तो वो माशाल्लाह बेहतर है, ठीक हो गई। तो आगे नेक्स्ट आप कहते हैं कि अगर बारिशें हो जाएँ तो क्या होगा इसका ये है कि हमें फौरी ड्रेन आउट करना पड़ेगा पानी।
क्योंकि कपास के लिए तो ये ज़रूरी है ना जी, आप 24 आवर्स से ज़्यादा इसमें पानी 24 घंटे से ज़्यादा पानी कपास की खड़ा फसल नहीं में होना खड़ा चाहिए। ठीक तो है। अदरवाइज़ अगर छोटी सीडलिंग है, अभी छोटे छोटे हमारे पौधे हैं, तो मोर्टेलिटी हो जाएगी। लेकिन जो अर्ली हमारी क्रॉप लगी छोटे है, के लिए भी 24 घंटे वो बर्दाश्त कर हाँ जाएगा? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। छोटे के लिए, बड़े के लिए। अगर छोटा है तो उसकी मोर्टेलिटी हो सकती है, ठीक है। और अगर हमारे बड़े पौधे हैं तो उनकी फिर ये है कि शेडिंग हो जाएगी ज़्यादा, फ्रूटिंग शेडिंग शेडिंग। हो लेकिन अब हमारी जो अर्ली क्रॉप लगेगी वो माशाल्लाह उस पर 8 से 10 बॉल्स लग चुके हैं, ठीक है। जो फरवरी और अर्ली मार्च की है। ठीक है। और जो 15 यानी कि 15 अप्रैल तक भी है, उसमें भी बॉल्स आ चुके हैं। ठीक है। तो हाँ जी, तो उसके फ्रूटिंग बाद की ये तरफ, फ्रूटिंग की हाँ, तरफ है। ठीक है। हाँ जी। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये बात इन्होंने डॉक्टर मीर साहब ने बताया कि 24 घंटे के अंदर पानी निकाल लें। अच्छा कहीं ऐसा है कि आपकी फसल ही नशेबी इलाके में, वहाँ से आप पानी निकाल नहीं सकते, पानी खड़ा हो जाता है, कोशिश के बावजूद आप 24 घंटे में नहीं निकाल सकते, तो अगर आपको 2 दिन लग जाते हैं पानी निकालते हुए, पानी रुक जाता है, फिर आप कैसे तयन करेंगे कि आपकी फसल ख़राब हो चुकी है, इसको जो है ख़त्म कर देना चाहिए, या इसका इंतज़ार करना चाहिए, देखना चाहिए, या कोई और जो टोटका है कि उसको अगर पानी ज़्यादा देर भी खड़ा हो गया तो उसको बचाया जा सके? जी, उसमें ये है कि बेशक नशेबी इलाका हो तो फार्मर उसमें डॉक्टर साहब बेहतर जानते हैं कि वो गड्ढा खोद दें उसमें और साइड पे, तो वो पानी को उधर ड्रेन आउट कर ले। ठीक है। अगर लेकिन फिर भी हो जाता है, अगर किसी वजह से फार्मर नहीं निकाल सकता, तो बहरहाल क्रॉप को आप चला सकते हैं, फिर आपको उसकी न्यूट्रिशन बेहतर करनी पड़ेगी, उसमें होइंग, उसमें थोड़ा एरेशन का प्रॉब्लम हो जाता है रूट्स में, तो वो आपको थोड़ा बहुत जो है मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। वही जानना चाह रहा था कि उसमें क्या किया जाए अगर कहीं पानी खड़ा हो गया है और वो नहीं निकल सका, और अब पानी 2-3 दिन खड़ा हो गया है। पानी का ये है जी बखर साहब कि पानी अगर खड़ा हो गया वो तो हमें निकालना है। ठीक है। क्योंकि इसके लिए ये है कि हमारा जैसे हम बेड एंड फरो मेथड है, वो हमारे अदारे ने मुतारफ़ करवाया था। ठीक है। उससे ये है कि उससे ड्रेन आउट हो जाता है इजीली। ठीक है। बेड एंड फरो। और उसके अलावा हम लोगों को, फार्मर्स को ये भी गाइड करते हैं, एक कोने पे जी जी बिल्कुल है। गड्ढा बना लें, ठीक है ना जी, वो उनको बनाना पड़ेगा। अगर वो नहीं, कुछ फार्मर्स ये भी करते हैं कि उन्होंने कुछ एकड़ बीजे हैं ना जी, बिजाई की हुए, कुछ 1 आध एकड़ उनका नशेबी होता है, ठीक है। उसमें पानी ड्रेन आउट कर देते हैं। ठीक है। और उसके अलावा एक्सटेंशन वाले लास्ट ईयर कुछ कर रहे थे जी, कुआं बन जाए, बोर करा दिया जाए, ठीक है। कि पानी सारा ड्रेन आउट हो जाए। ठीक है। अगर और कोई जैसे फ्लड आया था डेरा गाजी खान ठीक है। साइड पे, वो था उनका इन प्रोसेस था, ये अभी मेरा ख्याल इतनी सक्सेस नहीं मिली थी लास्ट ईयर उनको, अब शायद उनकी कोई प्रोग्रेस की हो, और ये भी एक तरीकाकार है। हाँ जी, तो सिंपल वही है कि खड्डा कर लें, खड़ा कर बेड एंड फरो मेथड ड्रेन आउट इजीली हो जाएगा। ठीक है। अच्छा अब वो पानी खड़ा हो गया है, नहीं निकल सका, 2-1 दिन खड़ा हो गया है, और उसमें अब फसल की क्या कैफियत होगी, उससे कैसे हमें वो क्या अलामत होंगी जिससे महसूस होगा कि ये पौधा जो है मुतासर हो गया पानी से? मोर्टेलिटी अगर नहीं होती तो? मोर्टेलिटी नहीं होती तो उसके पौधे मुरझा जाएंगे। मुरझा जाएंगे। ठीक है। और उसके बाद ये है कि उसको यानी कि मुरझाओ की बीमारी भी लग सकती है। अच्छा। हाँ जी। तो लेकिन ये है कि एक और भी एक कई तरीके हैं जी, पंप के ज़रिए भी निकाल लेते हैं। ठीक है। पंप उसमें डाल के पाइप वाटर चैनल में डाल दिया, इससे भी निकाल लेते हैं। ज़ाहिर है जी, वो जितना सेव कर सकते हैं वो जितना सेव कर सकते हैं जल्दी किया जाए। अदरवाइज उनको पता है कि हमने नहीं सेव किया तो नुकसान हो जाएगा। अच्छा वो न्यूट्रिशन आप कहते हैं कि फ्राहम की जाए तो उससे जो पौधे को जो झटका लग गया वो फिर बेहतरी की तरफ आ सकता है। उस न्यूट्रिशन में क्या शामिल होना चाहिए? उसमें सर वो पंजाब गवर्नमेंट की एडवाइजरीज में है कि आपने पोटाशियम, यूरिया, वो मुख्तलिफ कम्बिनेशंस हैं जो नमकियात वगैरह हैं, उनका स्प्रे करना होता है। ठीक है। ताकि पौधा थोड़ा सा हेल्दी हो जाए। ठीक है। वो एडवाइजरी में हर 15 दिन बाद गवर्नमेंट हर इलाके में हर फार्मर को पहुंचाती है, तो हमें वो चाहिए कि उसको फिर फॉलो करें। फार्मर को इन टच रहना चाहिए, जो एग्रीकल्चर ऑफिसर है, जो रिस्पेक्टिव है, वो अब बड़े विजिलेंट हैं। ठीक है। फार्मर को गाइड करते हैं, फ़ोन पे भी गाइड कर रहे हैं। आप राब्ते में रहे, वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेते हैं, अगर ये किसी को कोई प्रॉब्लम आता है, झटका लगा है, तो आपने किस तरह रिवाइव करना है, जी 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 पूरा उनको एडवाइजरी दी जाती है। अब ठीक है। यानी कि बड़ा ही सेक्रेटरी साहब जो हैं वो हर 15 दिन बाद, हर हफ्ते बाद ये हर बड़ा जगह खुशाइंद मीटिंग है कर कि रहे हैं। इस दफ़ा जो फोकस कपास पे किया जा रहा है बहुत ज़्यादा किया जा माजी में रहा उसके है, कभी भी नहीं हुआ ऐसा। काफ़ी कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है। अच्छा जी, वो है ना कि अगर पानी ज़्यादा खड़ा रहे देर तक ना, उसको हबस हो जाता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है। उससे ये होता है कि फ्रूटिंग का कीड़ा जिसे कहते हैं शेडिंग हो जाती है,
उसमें फ्रूट लगा हुआ है, बर्ड्स लगी हुई हैं, बॉल्स लगे हुए हैं, गिरना शुरू हो जाएगा। गिरना शुरू हो जाएंगे। उसके लिए फिर ये है कि उसको हम रिकवर करने के लिए फिर उसका फोलियर स्प्रे कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि ये उसके लिए है कि आप जिंक सल्फेट 250 ग्राम और मैग्नीशियम सल्फेट 300 ग्राम ठीक है। और बोरेक्स है 150 ग्राम, ठीक है। इनका महलूल बना महलूल के बना तैयार के कर mix दें। कर तो दें। इसमें 2 किलो यूरिया डाल दें ठीक है। 100 लीटर पानी में, ठीक है। तो ये स्प्रे कर दें। उससे भी शेडिंग जो है शेडिंग वो हाँ जी, रुक जाएगी। हाँ जी, कम ठीक हो है, जाएगी, ठीक कम है, हो जाएगी, ठीक है। फ्रूटिंग रिकवर हो जाएगी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस मरहले पर कपास की फसल पर किन बीमारियों का हमला है जो आप महसूस कर रहे हैं? इस वक्त जी अभी तक जो है ना जी, बीमारियों के हवाले से तो अभी ऐसा कोई नहीं है कि कहीं बहुत ज़्यादा कोई एक परेशानी हाँ नहीं। जी मरझाओ का कह रहे हैं वो ना, मैं कि मरझाओ सूख रहे हैं ना, वो तो वही रेयर एक आध जगह टोटली कह लें। ठीक है। और इसके अलावा जो अब इंसेक्ट आने शुरू हो गए हाँ, हैं वो जेसड और थ्रिप्स आने शुरू हो जैसे गए जो थ्रिप्स आ रहे हैं। ठीक है। हाँ जी, और वो आ रहे हैं जी। अभी वाइट फ्लाई भी एक आध यानी कि पता चला है साइड पे, ज़्यादा अभी नहीं, ज़्यादा ज़्यादा नहीं नहीं है। अभी जेसड और थ्रिप्स जी अभी और नईम साहब का ये फील्ड है, ये जो फील्ड जबरदस्त जो है ना, उसमें ये है कि सबसे टॉप पे है जेसड इस वक्त। हाँ जी, सबस्टेला जो है सबसे टॉप पे है। अच्छा। जो खासकर जो अपना पछेती काश्त है उसके ऊपर भी और अगेती के अगेती ऊपर पे भी, भी। दोनों अच्छा, के ऊपर दोनों उसका के ज़्यादा ऊपर। हमला है। अच्छा, तो उसके ये क्या बाद उसकी हद क्या है? उसकी हद तो है कि अगर एक फी पत्ता हो ठीक है। तो आपने स्प्रे करनी है। तो फार्मर अमूमन उसको नोटिस नहीं करता, ठीक है। उसको उस वक्त नज़र आता है कि क्यों वो क्रॉप जो है बिल्कुल येलो होना शुरू हो हाँ, गई एक है, फी पता से तो उसे महसूस ही नहीं होगा। महसूस ही नहीं होता, वो फील्ड में जाता नहीं है। यानी कि कपास से जो वही आजकल ले सकता है अगर वो विजिलेंट हो, अपनी क्रॉप में डेली जाए। जो फार्मर जाता है वो उससे बहुत अच्छा स्काउटिंग जो रहता है हाँ जी, वो नहीं करते फार्मर। वो कितने दिनों बाद करनी चाहिए? सर आप- वो हर हफ्ते इस करनी मौसम? चाहिए, हर हफ्ते हर करनी हफ्ते करनी चाहिए, ठीक है। हर हफ्ते ज़रूर करनी चाहिए। उसके पास पूरा रिकॉर्ड हो ठीक है। कि मेरे पास जो पिछले हफ्ते हफ्ते सिचुएशन जो- क्या थी, क्योंकि आजकल दिनों में सिचुएशन तब्दील होती है। ठीक है। एक दिन कुछ था, अगले दिन जो है वो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मौसम हमारा एक दिन किसी तरह होता है, दूसरे दिन किसी तरह होता ठीक है। है। तो कभी वाइट फ्लाई ऊपर से, दोनों इकट्ठे नहीं होते, ठीक है। या जेसिड का अटैक जेसिड ज़्यादा का होगा अटैक। या फिर वाइट फ्लाई इस वक्त जेसिड का अटैक जो है वो जो अगर हम उसको मजमूई औसत देखें तो वो क्या है? मैं ब्रेक ले लूँ, इस पर फिर मज़ीद बात करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कपास की फसल पे। कपास की जो मौजूदा सूरत हाल है वो क्या है, और इस वक्त जो है कपास की फसल पर कुछ बीमारियों का अटैक नज़र आ रहा है, वो क्या हैं, और पेस्ट का अटैक की क्या सूरत हाल है, पानी से कैसे निपटना है, ये हमारे सारे मामलात हैं जिन पे हम बात कर रहे हैं। माहिरीन हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, अभी आप बता रहे थे डॉक्टर नईम साहब के जेसिड का अटैक है, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि इस वक्त अटैक की नोयत क्या है, शदीद है या कंट्रोल में है, क्या सूरत हाल है? वो जो नुकसानदेह हद है उससे ऊपर जा रहा है, क्या सूरत हाल है? ओवरऑल फार्मर जो है वो वैसे है चंद एक जगहों पे जिसमें फार्मर नहीं जाता, उस पे फिर जो है वो विजिलेंट नहीं है। उस जगह पे बहुत एक पत्ते के ऊपर चार भी हमने जो है वो देखे हैं बाज़ जगहों के ऊपर। अच्छा। एक की बजाय चार भी देखे ठीक है, हैं। ठीक है। तो वो फार्मर फोकस करता है, फिर जेसिड का स्प्रे कर देता है, और उसके बाद अगले हफ्ते हम जब विजिट किया तो उसमें वाइट फ्लाई बढ़ जाती की है। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा फ्लेयर अप हुई ये थी। इसका क्या कॉम्बिनेशन है कि जेसिड का अटैक कम होता है तो वाइट फ्लाई का बढ़ जाता है, अगर जेसिड का अटैक है तो दोनों वाइट इकट्ठे फ्लाई नहीं रह सकते एक क्या ही जगह पे। वजह क्या है? उसमें ये है कि ज़ाहिर है कि ओवरऑल एक नेचुरल फेनोमेना है कि एक जगह पे बहुत दोनों चीज़ें नहीं हो सकती। हर एक का अपना, उसने भी जेसिड ने भी वहीं फीड करना है, वाइट फ्लाई ने भी वहीं फीड करना है। अच्छा। तो वो जहाँ पे जो है ना जगह उनको फिर फीड करने की जितनी ज़्यादा, जैसे ज़्यादा जिसकी पॉपुलेशन होगी वो बिल्डअप ज़्यादा होता जाता ठीक है। तो फार्मर को चाहिए जो मेन जेसिड का होस्ट कपास के अलावा और क्या है? उसके अलावा 200 के ही होस्ट हैं दोनों के। वाइट फ्लाई वाइट फ्लाई के White भी fly के इतने भी। हैं, जेसिड के भी इतने ही होते हैं, 600 होस्ट सूटेबल है ना जी ये सारा? दोनों के लिए, हाँ मौसम जी। भी और जो है मौसम भी, हाँ ज़मीन भी जो है ना वो जी, जी, सारी। बिल्कुल, अच्छा। लेकिन इनको जी वेदर डिफरेंट चाहिए होता है। हाँ जी। जैसे है कि वाइट फ्लाई और थ्रिप्स है ना जी, सकिंग है ये दोनों, ठीक है। इनको ड्राई वेदर ठीक है। और हॉट वेदर में ये ज़्यादा बढ़ती है। और जो है कि जेसिड और एफर्ट हैं, हाँ। इनको ह्यूमिड वेदर
नमी वाले मौसम में नमी वाले में ज़्यादा मतलब आजकल जैसे नमी ज़्यादा है तो जेसिड का अटैक बढ़ रहा है। जी हाँ जी, नहीं, जैसे इसमें अब वाइट फ्लाई का भी बढ़ेगा। वाइट फ्लाई का बढ़ेगा और उसके लिए हमें ये वैसे तो उसके लिए हमें ये करना चाहिए जी, जब अब वाइट फ्लाई अब जैसे आ रहा है, हॉट वेदर आ रहा है, उसके लिए हम करेंगे थोड़ा सा जो इरिगेशन के हवाले से मैं बताता हूँ आपको। इरिगेशन का हम ड्यूरेशन शॉर्ट कर देना चाहिए हमें, और उसमें जो पानी लगाएं वो हमें थोड़ी क्वांटिटी में दें। अच्छा। ताकि अगर ज़्यादा लगाएंगे उससे ह्यूमिड वेदर होगा और ये जेसड ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है। और ये है कि ड्यूरेशन अगर हम कम कर देंगे तो यानी कि वो उसको उसके वाइट फ्लाई के हवाले से भी बेहतर रहेगा। इरिगेशन का ड्यूरेशन कम कर दें हाँ जी, या क्वांटिटी कम कर दें? ड्यूरेशन कम कर दें हाँ। और पानी थोड़ा लगाएं। मिकदार थोड़ी हो। हाँ जी, निकाल थोड़ा हो। अच्छा, मतलब ये कि अगर आपने 20 दिन बाद लगाना है तो आप उसको कम करके ड्यूरेशन, हाँ जी, ड्यूरेशन कम करने का ये फ़ायदा है कि उसको हॉट वेदर नहीं इतना पिंच करेगा। ठीक है। और थोड़ा लगाने का ये फ़ायदा है कि वो ना जेसड जैसे बढ़ रहा है, ह्यूमिडिटी नहीं होगी, ह्यूमिड वेदर से सेव होगा वो। सेव होगा, ठीक है। अच्छा, जेसिड से बचना कैसे? अच्छा, अब ये वैसे जेसिड कम हो जाएगा। अब जैसे कब तक वेदर आ रहा है ना, ठीक है। ये 10-15 दिनों तक जेसिड की पॉपुलेशन कम हो अगर जाएगी। ये ह्यूमिडिटी इसी तरह बरकरार रही और बारिशें भी इसी तरह से नहीं, वो वाइट फ्लाई की पॉपुलेशन बढ़ेगी। अच्छा, वाइट फ्लाई की पॉपुलेशन बढ़ेगी, जेसिड की कम होती होना जाएगी शुरू हो जाएगी, पॉपुलेशन ठीक जो है, है। ठीक है। तो बचने के लिए वो ये है कि जो अब मैं ये बता रहा हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट वाले अब रेगुलरली हर जगह विजिट कर रहे हैं, ठीक है। उनकी चेकिंग भी वो इंटरनेट्स भी नज़र आ रहे हैं हाँ, जगह जगह। मैं वही उसी तरफ आना चाह रहा हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट ने जो एक और इनिशिएटिव लिया है हमारी यूनिवर्सिटी के साथ मिलके, हम मेन उसको देख रहे हैं। तो हमने ये 2000 इंटर्नीज भी साउथ पंजाब में इंडक्ट किए हैं। उनको गवर्नमेंट जो है वो 20,000 पर मंथ पे कर रही है। वो भी फील्ड में जा रहे हैं, फार्मर को गाइड कर रहे हैं। नजर आ रहे हैं फील्ड में? हाँ जी, बिल्कुल। वो रिकॉर्ड कीपिंग है। एंटो के सारे नहीं, उसमें सारे हैं। हमने उनको ट्रेनिंग दी है, ठीक है। उसमें प्लांट ब्रीडिंग के भी हैं, उसमें एग्रोनॉमी के भी हैं। क्या कर रहे हैं? पेस्ट स्काउटिंग के लिए भी हेल्प कर रहे हैं काश्तकार को? ना सिर्फ पेस्ट स्काउटिंग के लिए, उसकी फर्टिलाइजर, उसकी न्यूट्रिशन मैनेजमेंट कैसे करनी है उसको भी हमने ट्रेनिंग दी है। कोई डिजीज़ आ जाए उसको कैसे मैनेज करना है, कोई पेस्ट आ जाए तो उसकी पेस्ट स्काउटिंग कैसे करनी है, कोई फार्मर को अमूमन नहीं पता होता। इससे फार्मर भी एजुकेट होगा कि उसको पता चलेगा, उनको भी तजर्बा हो जाएगा, उनको भी तजर्बा हो जाएगा कि भाई स्टूडेंट्स का भी तजर्बा हो जाएगा कि पेस्ट स्काउटिंग कैसे करनी है, रिकॉर्ड कैसे मेंटेन रखना है। जब हम इस तरफ जाएंगे ना, फार्मर को इतना पता होगा कि भाई उन्हें मॉनिटर कौन कर रहे हैं? वो जो इंटर्नीज हैं, हाँ जी, उन्हें मॉनिटर कौन कर रहे हैं? उनको मॉनिटर जो है वो सारी यूनिवर्सिटीज़ भी कर रही हैं। अच्छा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मॉनिटर कर रहा है वो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट, क्योंकि हमने उसको जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो उनको डेजिग्नेशन दिया है वो एडिशनल फील्ड असिस्टेंट का जो है वो उनको डेजिग्नेशन दिया है। बिल्कुल। वो जो फील्ड लेवल पे जाके, ताकि जो अपनी उनकी यूनियन काउंसिल है उसी में जाके फार्मर को, और उनकी डेली स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग है। ये 8वें सेमेस्टर के बच्चे सारे 8वें सेमेस्टर के हैं, लेकिन मास्टर वाले भी हैं। अच्छा, मास्टर वाले भी हैं। 8वें वाले भी ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गए ना? हाँ जी। इसके अलावा उनको ट्रेनिंग भी दी गई है। तो इस दफ़ा इस तरह से फिर यानी कि जहाँ पे हॉट स्पॉट इवन जेसेड आता है, फिर पंजाब गवर्नमेंट ने हर डिवीजन लेवल पे एक कमेटी बनाई है, ठीक है, जिसमें एक्सपर्ट्स हैं, जिसमें यूनिवर्सिटीज़ के एक्सपर्ट हैं, फिर एक्सटेंशन के हैं, पेस्ट वार्निंग के हैं। जहाँ पे अगर हॉट स्पॉट आता है वो जो फील्ड है वहाँ पे वो रिकमेंड करते हैं। इवन अब पंजाब गवर्नमेंट ने ये किया है कि रिकमेंडेशन जो दी जाएगी हर फार्मर को वो एक चिट पे दी जाएगी। अच्छा, नुस्खा लिख के दिया नुस्खा लिख के, डोज लिख के उसको दिया जाएगा। वो फिर वो जाएगा, वो स्प्रे करेगा फार्मर, और फिर उसकी पोस्ट मॉनिटरिंग जो डिवीजनल टीम हर डिवीजन में बनी हुई है वो उन हॉट स्पॉट्स को जाके विजिट करती है कि अब क्या सिचुएशन है। उस टीम में मैं भी हूँ, हम जाके वो पूरे मुल्तान डिवीजन में हम वो विजिट करते हैं फिर कि क्या सिचुएशन रही। तो इसमें जो मेन प्रॉब्लम आ रहा है, जो गाइडेंस की जहाँ पे ज़रूरत है, वो ये है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले नुस्खा कोई लिख के देते हैं, जहर कोई लिख के देते हैं। वो जब हम बेचारा फार्मर जाता है, एक्सटेंशन वाले नहीं, पेस्ट वार्निंग वाले, अच्छा वो नहीं सही वो नहीं वो सही लिख के देते हैं। फार्मर जब आगे जाता जाके है दवाई कुछ मिल जाती है, जहाँ जहर वाले जो शॉप डीलर उसके पास दस्तयाब है उठा के दे देता वो है, उसको कहीं उधार पे भी देता देनी होती है ना जी, ये भी वो जो नहीं भी जरूरत वो भी उन दे देता है बेचारों को। तो असल मतलब प्रॉब्लम ये भी आ रहा है, फार्मर एहतियात करे, फार्मर दवाई ले जो उसको लिख के दी गई है। गवर्नमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले लिख के दे रहे हैं, उसी डोज के ऊपर उसी तरह से ही उसको सही तरीके से मिकदार पे जाए। ये तो हो गया कि उन लोगों के लिए, उन फार्मर्स के लिए जिनके पास इंटरनी पहुंच गया है,
पेस्ट मारने का बंदा पहुंच गया, उसको पता लग गया। जी जी। एक बंदे के पास नहीं पहुंचा, जेसेड का हमला है, उसको वो उसके लिए भी ज़रा गुर बता दें कि जी वो कैसे असेस कर ले जेसेड के हमले को और फिर करे क्या, हाँ, स्प्रे क्या करे। जेसेड का जब अपना उसको जब टेस्ट काउटिंग करेगा वो, तो उसको शुरू में इतना हमला नज़र नहीं आता। ठीक है। वो लेकिन आप जब पोस्ट बाद में जब देखते हैं तो आपको दूर से पता चल जाता है कि जो कपास है वो येलो होना शुरू हो गई है और जो लीफ हैं वो मार्जिन से वो ड्राई होना शुरू हो गए हैं। तो वो दूर से ही पता चल जाता है कि इस फील्ड में जेसेड का इतना हमला हो चुका है कि अब उसको रिकवर करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो वो उस स्टेज पे जाने से पहले क्या करे? उस स्टेज पे जाने से पहले चाहिए कि उसको वो एक्शन अपना खुद से, अगर उसको उसकी पहचान है कि वो ग्रीन सा फिर रहा है, जेसेड है जो साइड पे चलता है, थोड़ा सा ना ऐसे पेस्ट स्काउटिंग का नुस्खा भी बता दें। हाँ, उसको ये फार्मर को ये चाहिए कि वो फील्ड में अपने जाए, फील्ड में जाए, कोई 1 एकड़ का फील्ड है, 5 एकड़ का फील्ड है, 10 एकड़ का फील्ड है, तो रैंडमली हर एकड़ में से 10 से 15 पत्ते ना चेक कर ले। कैसे से चेक करे? कहीं से क्रॉस चेक करे कैसे कि पूरा फील्ड जिससे कवर हो जाए, यानी कि वो एम बना सकता है जो अपना इंग्लिश वाला एम है, फील्ड में अपने खेत में जाके पूरा एम के जरिए जो है चेक कर मुख्तलिफ पॉइंट से पूरा जिससे डिफरेंट स्पॉट से एक पत्ता चेक करे, ऐसे बड़ी एहतियात से होकर के उसको पीछे एक ग्रीन से कलर का परों वाला या बगैर परों वाला दोनों तरह का एक, इसका ये है कि तिरछा चलता है, थोड़ा सीधा नहीं चलता। अच्छा ठीक है। तो वो अगर उस तरह का ग्रीन सा अगर तिरछा चलता हुआ नजर आ रहा है तो उसको चाहिए कि उसको जो सबसे पहले गिन ले। तो अगर वो हर पत्ते पे उसको नजर आ रहा है, ठीक है, अगर तो हो सकता है उसको एक पत्ते पे 4 भी नजर आ रहे हो, तो किसी पे ना भी नजर आ रहा हो, एवरेज होना एक है, ठीक है, तो उसको चाहिए जो हम सबसे पहले पेस्टिसाइड रिकमेंड करते हैं, जो जहरी वो फ्लोनिकामेड रिकमेंड करते हैं, ठीक है, वो 60 ग्राम जो है वो उसके लिए करे, जो है उसकी मिकदार सही तरीके से स्प्रे करनी चाहिए। उसके साथ अगर थ्रिप्स भी मौजूद है, उसके लिए मुख्तलिफ कम्बिनेशन ऑलरेडी पंजाब गवर्नमेंट ने डिवाइस, लेकिन थ्रिप्स की पहचान और उसकी स्काउटिंग भी जो है ना वो भी बता दें। सेम इसी तरह सेम अगर वो भी एक पत्ता उसके 8 से 10 नहीं, वो इस तरह से है कि जहाँ पे फिर थ्रिप्स का हमला होता है ना, उसका भी दूर से नजर आ जाता है। सारी क्रॉप जब धूप यानी कि निकली होती है ना, तो सारी क्रॉप सिल्वरी सी नजर आती है, सिल्वर कलर की नजर आती है, तो उसके ऊपर थ्रिप्स का शदीद हमला होता है। लेकिन हमने उस स्टेज पे नहीं जाना ना, हमने उस स्टेज पे उससे पहले बचाना, उससे पहले जो है वो उसी तरह जब बैक साइड पे पत्ते के गौर से देखेगा ना, उसको बिल्कुल बारीक सी लाइनें चलती हुई नजर आएंगी ब्राउन से कलर की, ठीक है। तो अगर उस तरह की वो चलती हुई नज़र आ रही हैं, लंबी थोड़ी सी, नेकेड आई से सिर्फ लाइनें चलती हुई नज़र आएंगी, थोड़ी सी लंबी, जो है कीड़ा नज़र नहीं आएगा, कीड़ा नज़र कम आता है, हैंड लेंस से देखेगा तो उसको फिर नज़र आएगा, अच्छे वगैरह से देखेगा तो वो भी फिर वो 8 से 10 हैं, अगर 8 से 10 हैं तो उसके लिए उसको फिर उसकी स्प्रे करनी चाहिए। जो सबसे पहले हम रिकमेंड करते हैं वो क्लोरफेनापिर या जो है वो एबामेक्टन है, मुख्तलिफ हैं कंपनियों की, एबामेक्टन भी है, वो सेंजेंटा की सॉल्विगो है, मुख्तलिफ कई कंपनियाँ डिफरेंट हैं, अपना दूसरी ये स्पेंटोरम है, ये मुख्तलिफ हैं जो थ्रिप्स के लिए जो है रिकमेंड की, वो स्प्रे करे। अगर जेसेड वाइट फ्लाई दोनों हैं, इस तरह वाइट फ्लाई जो है वो 4 से 5, वाइट फ्लाई पे बात करते हैं, जेसेड और थ्रिप्स की मैनेजमेंट जो है वो इस मरहले पर ज़रूरी है कि वो देखे, पेस्ट स्काउटिंग करे और कहीं ऐसी सूरत नज़र आ रही है तो फौरी तौर पर कंट्रोल करने की कोशिश करे। अब जरा हम इसके हवाले से थोड़ा सा मैं बता दूँ, इसका ये है, वैसे तो नईम साहब ने एक्सप्लेन कर दिया, फील्ड में एंटर होना जी, कुछ कदम आगे जाके उसने ये रैंडम वाइज 25 पौधे सेलेक्ट करने होते हैं, ठीक है। तो पहले पौधे का उसने अपर से लीफ लेना है, अच्छा ठीक है, और सेकंड का उसने मिडल से लेना है, और थर्ड का उसने लोअर से लेना है। अच्छा, मुराद ये है कि पौधा जो है उसके ऊपरले वाले हिस्से से, हाँ जी, ऊपर वाले हिस्से से, फिर दरमियानी, और फिर नीचे, दूसरे पौधे का दरमियानी, ठीक है, तीसरे का फिर नीचे वाले, ऐसे उसने 25 पौधे कवर कर ले, और जो फिर उनको यानी जैसे ETL लेवल के हिसाब से, जैसे जेसेड का है 1 और इसका है दूसरा का थ्रिप्स का 8 से 10 से कवर करने होते हैं, ठीक है। अब वाइट फ्लाई भी साथ साथ ही चलती है, अब आगे इसका वाइट फ्लाई आएगी और उसके लिए भी तैयारी जो है वो अभी से कर लेनी चाहिए। आपने भी कुछ नुस्खे बताए हुए हैं काश्तकार को वाइट फ्लाई के लिए, ख़ास तौर पे कोशिश भी की आपने, CCRI ने भी काफ़ी सारा इस पर काम किया। तो एक तो वाइट फ्लाई की आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या करे और उसका ETL लेवल क्या है, मतलब जिसमें उसको फिक्र कर लेनी चाहिए, और फिर उसका तदारुक किस तरह होना चाहिए?
हाँ जी, इसका वाइट फ्लाई का तो यही है जी 5 से 10, सॉरी 5 से 5 4 से 5। एक पत्ते पर? हाँ जी, एक ठीक पत्ते पे। ये ज़ाहिर है कि स्काउटिंग करेगा, अगर उसकी पेस्ट स्काउटिंग 4 करेगा से तो 5 जो है वहाँ पर मक्खियाँ नज़र आ रही हैं। मक्खियाँ या उनके बच्चे हाँ जी, बच्चे इस अंडा तो नजर नहीं इस पे आता। फिर बच्चे, यहीं से बात करते हैं, जरा ब्रेक हाँ लें। जी, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, अहम मामला है। आप वक्फे के बाद जो है हमसे ये जान सकते हैं कि वाइट फ्लाई को किस तरह कंट्रोल करना है। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम कपास पे बात कर रहे हैं, माहिरीन हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे वाइट फ्लाई की कि अगर वो 4 से 5 जो है मक्खियाँ नज़र आई हैं पत्ते पर औसतन, या फिर उसके अंडे नज़र आए अंडे नहीं, या बच्चे बच्चे, हाँ जी, बच्चे नज़र आए, बच्चे, हाँ तो बच्चों को हम किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे डॉक्टर साहब? जी। ज़ाहिर है सर कि उसमें उसमें वो ये है कि जो वाइट फ्लाई है ना अडल्ट, वो तो सबको एक नाम से ही है कि वाइट फ्लाई, fly। वाइट कलर नजर का आ जाती उड़ता है, हुआ नजर आपको आ एक जाता है। ठीक है। मच्छर से, फार्मर इसको अमूमन मछली कहता है। ठीक है, वो वाइट सफ़ेद कलर की अगर उड़ती हुई नज़र आ रही है, बॉडी उसका येलो कलर का होता है। ठीक है, लेकिन जो इसके बच्चे होते हैं ना, वो नहीं उड़ते। वो पत्ते की पिछली साइड पे, वो सिर्फ इनका जो पहले वाली अंडे से जैसे ही निकलते हैं ना, तो ये दौड़ते हैं। अच्छा, दौड़ते हैं जहाँ सही, जब उनको मिलता ना कि यहाँ से हमें सही खुराक मिलेगी, उस पत्ते के ऊपर वो अपना ज़बान, ये ऐसे ही समझ ले ज़बान अंदर उसके डाल देते हैं पत्ते के अंदर, वहीं पे चिपक जाते हैं। ठीक है, तो उसके पत्ते के बैक साइड पे अगर आपको ग्रीन येलोइश कलर के, येलो कलर के, ग्रीनिश कलर के आपको नज़र आए, काफ़ी सारे नज़र आते हैं, लेप सा नज़र आए, लेप सा नज़र Back आएगा side पे। बैक साइड पे, ठीक है, तो वो उससे मुसलसल रस चूसते हैं। इससे अगला जो पहचान फार्मर कर सकता है वो ये है कि उनकी जिस्म से फिर लेसदार मादा निकलता है, जो निचले पत्ते होते हैं ना, उनकी ऊपर वाली सतह के ऊपर गिरता है, ठीक है, ठीक है, जिसके ऊपर ब्लैक फंगस जो है वो ग्रो हो जाती है। वो समझे कि वो तो लास्ट स्टेज पे चला गया ना। अच्छा, वो लेकिन वो हाँ, ठीक है। पहचान के लिए नहीं कि उसको ठीक अगर फंगस काली हो रही है, कपास काली हो रही है, तो इसका मतलब है कि वाइट फ्लाई का अमूमन बहुत ज़्यादा अटैक हो बहुत गया। ज़्यादा अटैक हो चुका है। तो वो अगर उसको येलो ग्रीन कलर के जो हैं वो बच्चे नज़र आते हैं उसके पत्ते के बैक साइड के ऊपर, और मछली जो है सफ़ेद मक्खी बच्चे उड़ती नज़र तो नहीं आएंगे, मतलब वो नज़र लेफ्ट आते हैं बच्चे, बड़े क्लियर नज़र आते Clear हैं, नज़र आते हैं, क्लियर नज़र आते हैं। उसका तीसरा चौथा जो स्टेज है ना बच्चे की, वो क्लियर नज़र आती है, फार्मर बड़ी आसानी से देख अच्छा, सकता है। ये डॉक्टर साहब, उसको हम अंडों की स्टेज पे क्यों नहीं कंट्रोल कर सकते? अंडे उसके देख नहीं सके, आम नज़र नेकेड नहीं आई से नज़र नहीं आते वो। अच्छा, बिल्कुल पता नहीं बहुत लगता। माइन्यूट होता तो है, होते वो भी पत्तों की बैक साइड पर ही? पत्तों की बैक साइड के ऊपर। अच्छा, नहीं उनका कोई गुच्छा नहीं बनता? नहीं गुच्छा स्प्रेड होते? नहीं, वो मुख्तलिफ जो है ना, फीमेल जो होती है ना, मादा मक्खी होती है, वो मुख्तलिफ उसकी वेन्स के साथ साथ इंसर्ट करती जाती है। अच्छा, वो आम आँख से जो है वो इसका मतलब नज़र नहीं आता। उनको शनाख्त करने का कोई तरीकाकार नहीं है? नहीं, तरीकाकार मौजूद है, उसका भी आप कर सकते हैं। अगर आप माहिर हैं ठीक है। तो आप पत्ता तोड़ के ले आएं, पत्ता तोड़ के ले आएं, और उसको जो स्टीरियोस्कोप होती है, हम ऐसे ही करते ठीक है। हैं, उसके नीचे फिर हम देख लेते हैं कि कितने अंडे पड़े हुए हैं। अच्छा, वहाँ उससे आप भी देख सकते अटैक का हैं। अंदाजा हो जाता है? बिल्कुल बिल्कुल तो इसका मतलब ये कि वो आपसे चेक तो करवा सकते हैं ना? बिल्कुल करवा सकते हैं, पता बिल्कुल तोड़ के करवा ले आए, सकते हैं। आपको बताएंगे जी इसमें जरा देख के बताएं हमें क्या लेकिन सोचता है। इसका स्पेशली यही होता है जी वाइट फ्लाई का, कि वो तो वाइट फ्लाई से फौरन पता चल जाता है, वो अंडों तक जाता ही नहीं, मूवमेंट बच्चों तक उसकी जाता ही जितनी नहीं। हो रही है उससे क्योंकि अंदाजा हो उसका यानी कि आइडेंटिफाई हर फार्मर को होता है, सफ़ेद सी होती है छोटी सी, ठीक है। कि वाइट फ्लाई का अटैक हो गया। और उसका ये है कि उसको कंट्रोल करने का मैनेज कैसे किया जाए। एक तो है जी चिपकने वाले फंदे, उसको कहते हैं हम, वो हम 1 एकड़ में 10 लगा दें, पीले चिपकने वाले पीले चिपकने वाले, ठीक है। जी, डब्बा सा लगा होता है ठीक है। गोल बल के ना, तो उस पे ये वो उसके बना ऊपर बनाया मिलता है या हाँ जी, वो बने बनाए बना बनाया मिलते मिल हैं, जाता बने है? बनाए मिलते हैं। हम लोग ऐसे ही करते हैं जी। उससे ये है कि मैनेजमेंट हो जाती है, ठीक है, यानी ईटीएल लेवल पे जितना नुकसान करना है बहुत कम हो जाता है। ठीक तो है। हम सीसीआरए में लास्ट ईयर भी हमने वही लगाए थे। हम 1 एकड़ में 10 आप फंदे लगा 1 एकड़ में 10 कम अज़ लगा कम। दें, कम से कम। अच्छा, ज़्यादा आप जितने लगा मर्जी सकते लगा हैं सकते हैं, वो लगा लगाएं, लेकिन हाँ एक जी। के 10 लगाते हैं। इसकी cost क्या है एक रिकमेंड फंदे यही की? करते हैं। 10 ये है कि जी उसकी 100-200 रुपए का है, 100-150 रुपए का है, मतलब ऐसे ही कुछ है। ज़्यादा stick महंगा है तो नहीं और है, डब्बा है जी, हाँ ठीक जी। है, हाँ जी, वो ज़्यादा गम नहीं है। उतर जाती है, ठीक है। वो उसको ब्रश से आप दोबारा लगा देते हैं उनके ऊपर। अच्छा, ठीक है, वो वही आप चलता दोबारा रहता है, चलता रहता है। अच्छा, उससे भी जो फंदा है उससे भी अंदाजा हो सकता है कि ये हमला कैसा बिल्कुल है? बिल्कुल, बल्कि वो हम रिकमेंड उस वक्त ही करते हैं ये पीले चिपकने वाले कार्ड कि ये शुरू में लगाने चाहिए। ठीक है,
जब कराप छोटी ठीक है। है उस वक्त लगा हुआ होगा तो वो जो थोड़ी बहुत होगी, ताकि इंतजार ही ना करें कि हाँ जी, हमला बढ़ वो जाए और थोड़ी उसके बाद थोड़ी Before बहुत time management। खुद ही मैनेज होती रहती है ठीक है। वो। साथ हमारे दोस्त कीड़े भी फिर होते हैं, हाँ। तो पेस्टिसाइड तो हमने उस वक्त स्प्रे करना है जब सारे हमारे पहले ये चिपकने वाले आपने अभी कार्ड लगाए IPM चल हुए हैं। रहा है। बिल्कुल सर, अभी आईपीएम recommend नहीं किया अभी। आईपीएम के अलावा ऑप्शन ही कोई नहीं है वाइट किसी भी मुल्क में। अगर कोई वाइट फ्लाई कंट्रोल हो, कोई ये पाकिस्तान में नहीं आई, ठीक है। ये बाकी मुल्कों में भी थी, उन्होंने सिर्फ इसको आईपीएम से ही कंट्रोल किया, और आईपीएम अकेला फार्मर नहीं कर सकता अनफॉर्चुनेटली। ठीक है। वो ग्रुप फार्मर होंगे, इकट्ठे तब कर फार्मर, सकेंगे। कारपोरेट टाइप फार्मर होंगे, सारे मिलके करेंगे तो कर सकते हैं। अब गवर्नमेंट इस तरफ जा रही है बरा, ठीक है। ये होने लगा है। अच्छा, ये अब जो वाइट फ्लाई के फंदे लगाने हैं उसके लिए अब मौसम की सूरत हाल भी देख के, अटैक की सूरत हाल, ये कब तक सूटेबल है कि फंदे लगा लिए जाएं अब? नहीं जी, अगर तो है इनिशियल क्रॉप छोटी, जैसे अगेती बाद में लगाई है, उसमें बिल्कुल लगा लेने चाहिए। अगर बारिश आई है 7 दिन के बाद आप उनको वो दोबारा गम लगा दें, बारिश आई है वो उतर जाती है गम, दोबारा से आप गम लगाएंगे, मतलब आप फंदे लगा लेने फंदे लगा लेने उसमें चाहिए। डिले नहीं करना चाहिए। उसमें डिले नहीं जो नहीं, है उसका तो फायदा ही है। फायदा ही है। फायदा ही है। साथ जो है वो अपना ट्राइकोग्रामा के कार्ड ITBCCRI वाले दे रहे हैं या पंजाब गवर्नमेंट वाले दे रहे ठीक हैं, है। वो भी साथ लगाने चाहिए। ठीक है। लेकिन स्प्रे को अवॉइड करना अवॉइड है जितना हो सकता है, जितना अवॉइड हो करें। सकता है avoid। लेकिन अगर पॉपुलेशन ETL पे चली गई है ना, फिर आपने थ्रेशोल्ड spray लेवल पे, ठीक फिर है। आपके पास ऑप्शन नहीं है। ठीक है। फिर आपने ये स्प्रे जाने थ्रेशोल्ड जाना। लेवल वही है जो आपने हमें बताया है, 4 से 5 जो है वो 4 से 5 बालिग या बच्चे जो हैं वो 8 जो है वो 4 से 5, हाँ, 8 से थ्रिप्स 10, का, हाँ जी, 8 से 10 थ्रिप्स का, और एक जो है वो जेसेड का चैनल। अच्छा, अब डॉक्टर साहब ज़रा थोड़ा सा इस पे आ जाते हैं कि बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, उसकी वजह से जो है जड़ी बूटियाँ भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं। बारिशों नमी की वजह से जो है वो ऐसे नज़र आता है कि जी फसल कम और जड़ी बूटियाँ ही ज़्यादा हुई जा रही हैं। तो इस सारी सूरत हाल ये को क्या- हुआ है जी, क्या? बारिशों की वजह से ना जी जड़ी बूटियाँ बहुत ज़्यादा हुई हैं, स्पेशली डीला हुआ है। तो हमारी जो है क्रॉप जो है कि उसके लिए कॉटन के लिए स्पेशली पहले 60 से 70 दिन बहुत अहम होते हैं, क्रिटिकल डेज इनको कहते हैं, क्योंकि जड़ी बूटियों ने इनके लिए मुकाबला करना होता है हर चीज़ के लिए। ठीक है। यानी कि पानी, खाद, रोशनी, स्पेस के लिए, और अगर हम इसको यानी कि कोई इनपुट्स डालेंगे वो भी उसमें शेयर करेंगी और उसके कीड़ों की आमाजगा बन जाएंगी। तो ये है कि हमारे फार्मर भाइयों को, काश्तकार भाइयों को इन पे कंट्रोल कर लेना चाहिए शुरू में। हाँ जी, तो शुरू में, अब तो वो तो टाइम गुजर गया। अगर मैं पहली शुरू में स्टेज पे control बताऊं वाला time गुजर गया, कि यानी प्री एमरजेंसी वीडिसाइड यूज़ करना था, लेकिन ये है कि अब तो वही मैकेनिकल तरीका, मशीनी तरीका से ही है कि 40-50 दिन की जब फसल है, हमारे पास रोटरी हो है, हल है, वो चलाएं तो उससे कंट्रोल हो जाएगी। और एक आध जो है कि अगर पौधों के दरमियान जो जड़ी बूटी रह जाती है वो अफरादी कुव्वत के जरिए, खुरपी हाथ के जरिए निकालें। हाँ जी, कंट्रोल करें। बड़ा और लंबा उसके चौड़ा अलावा ये है कि जो अर्ली हमारी क्रॉप हो गई है उसके बारे में ये है कि अर्ली क्रॉप जो हमने लगाई थी, अगर उनकी फसल 3 फीट तक हो गई है तो फिर उनसे अगर मशीनी तरीका से अगर वो डैमेज हो रही है तो उसको रोक दें। हाँ जी, अच्छा, हाँ जी, उसको रोक दें। उसमें अगर मैं एक और बात ऐड करना, अगर तो उन्होंने ट्रिपल जीन लगाई हुई है ठीक है। तो उनके पास वो हर्बिसाइड जो है वो ग्लाइफोसेट ग्लाइफोसाइड का ऑप्शन मौजूद है, ऑप्शन है। लेकिन उसको चेक करके पहले थोड़े एरिया पे चेक कर लें नुकसान तो नहीं होता। भाई वो वाकई ट्रिपल जीन है, क्योंकि सीड माफिया भी बड़ा स्ट्रांग है, वो फार्मर check को करें वैसे भी उसको? पहले थोड़े से एरिया पे करके चेक कर ले, मरले पे आधे मरले पे चेक करके ले, फिर जब उसे पता हो जाए कि भाई उनको कुछ नहीं हुआ, बाकी क्रॉप को सिर्फ जड़ी बूटियाँ ही हैं, तो फिर वो बिल्कुल शीट लगा के जो है ना वो सारी क्रॉप पे बड़ा इजी तरीका, ट्रिपल जीन मुतारिफ इसलिए करवाई गई है। तो वो जड़ी अगर बूटियाँ ट्रिपल जीन नहीं है, हाँ जी, ट्रिपल जीन नहीं है तो फिर जो सर ने फिर तरीका नहीं है बताया जी, फिर हाँ वो जी, फिर तो अब मशीनी ये तरीका। सूरत हाल ये हुई है ना कि बारिशें मुसलसल हो रही हैं, प्री जो है वो मानसून स्टार्ट हो चुकी हैं, और उससे ये है कि वो काश्तकार कंट्रोल करते हैं, दोबारा जड़ी बूटियाँ हो जाती हैं, बारिश होती है, फिर जड़ी लेकिन ये बूटियाँ- जी हमारी फसल अगर 3 फुट की हो गई है ना जी, ठीक है। तो फिर वो जड़ी बूटियाँ कोई ऐसा नुकसान नहीं देती। अच्छा, फिर फिक्र फिर वो, फिक्रमंद होने की हाँ जी, जरूरत फिर नहीं। वो लेकिन वो न्यूट्रिशन तो शेयर कर रही होंगी ना फिर भी। हाँ जी, लेकिन वो बहुत थोड़ी होती है। उनको अगर बड़ी क्रॉप हो जाए ना जी, फिर हम कर सकते हैं ग्लाइफोसेट, ठीक है। शील्ड लगा के, फिर भी उसको पौधे को बचाना है हमने, लेकिन वो स्प्रे से वो मर जाएगा, ख़त्म हो सकती है। अच्छा डॉक्टर नईम साहब, इस वक्त जो है कपास जिस मरले पर है, अगेती और पछेती दोनों को हम देख लेते हैं, इस वक्त उसको हम अच्छा फ्रूट लेना चाहते हैं, फ्रूटिंग के मरले पर है, इस वक्त उसको क्या ज़रूरत है, क्या बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि ये न्यूट्रिशन देनी चाहिए, पानी की क्या सूरत हाल होनी चाहिए ताकि हमने
रकबा तो काश्त का हासिल कर लिया, लेकिन हमने पैदावार भी हासिल करनी है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसमें सर जो अगेती कपास लगी हुई ना, उसके लिए अलहदा एडवाइजरी जो ऑलरेडी इशू की गई है, मैं उसको थोड़ा सा ब्रीफ ये कर देता हूँ कि उसमें बहुत ज़्यादा फ्रूट लगे हुए हैं। ठीक है। फ्रूटिंग उसकी बॉल्स हुई है, वगैरह बॉल्स लगे बहुत हैं, लगे काफ़ी हुए लगे हैं, ठीक है। तो वो ऊपर नहीं चढ़ रही है, अमूमन वो रुक गई है कपास। ठीक है। तो उसकी जो अगर काफ़ी उसमें ओपन हो गई है तो बारिश को, सीज़न को देखते हुए, बारिश को देखते हुए उसकी पिकिंग कर लेनी चाहिए। अच्छा, उसको फिर आप थोड़ी न्यूट्रिशन देंगे ना तो फिर वो चलना शुरू होगी, अदरवाइज वो जो अगेती लगी हुई वो ऊपर Vegetative इतनी growth नहीं जाएगी, फिर उसकी वो शुरू नहीं हो जाएगी, जाएगी ठीक उस तरह, क्योंकि वो फ्रूटिंग की तरफ आई हुई है। और साथ साथ पेस्ट स्काउटिंग करके वो पेस्ट को हम मैनेज करते रहना चाहिए। न्यूट्रिशन उसकी हमने जो देनी थी वो दे दी है। यूरिया वो देनी है उसको, वो ठीक तब चलेगी, अदरवाइज वो नहीं चलेगी, ठीक है। वरना उसको टर्मिनेट करनी पड़ेगी, क्योंकि वो नए फ्रूट ही नहीं आएंगे, कब फ्लावर लगेंगे, कब उसमें से वो बॉल्स लेगा, तो साथ साथ उसने वो करना ही करना है। ठीक है। जो अगेती लगी हुई है उसमें वीड्स के साथ साथ उसकी जो फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट है वो साथ साथ वो भी बड़ा क्रिटिकल है, क्योंकि वाइट फ्लाई उधर से फिर जो पेस्ट है जितना वो अगेती से सारा शिफ्ट हो रहा है, जो बाद में कपास लगाई पछेती पर, ठीक है है। उसके ऊपर उसने पेस्ट काउटिंग उसके ऊपर भी रेगुलरली करता रहा, तो पहले सॉफ्ट पेस्टिसाइड करे, हार्ड नहीं। खासकर जो पाइरीथ्राइड हैं वो जो पछेती कपास लगी उसके ऊपर शुरू में बिल्कुल स्प्रे नहीं करनी। ठीक है। पाइरीथ्राइड जो जिनके साथ थ्रिन लग जाता है, जैसे अमूमन फार्मर बाइफेंथ्रिन कर देते हैं शुरू में, लैम्डा कर देते हैं। वो आप खुद ही कह रहे हैं कि अगर उधर कर रहे हैं तो वो पेस्ट सारा उधर मुंतकिल हो रहा है, तो फिर नहीं, वो तो वो उनके ऊपर ना करें ना, जो पछेती लगाई है, तो जो बाद में अभी लगाई है, उसने जो मई में लगाई है, जून में लगाई है, उसके ऊपर ना करें। ठीक है। उधर वो कर रहा है मैनेज, लेकिन क्योंकि हमारे दोस्त कीड़े उससे फ़ौरन मर जाते हैं, तो वो उनको बचाना है ताकि हमारे उसको प्रोग्राम manage का वक्त करना है। ख़त्म हो रहा है। एक आखिरी बात मैं डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूँगा कि हमने तो किसानों से वादा किया था, ये गो आपका सब्जेक्ट नहीं है लेकिन फिर भी इस पर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, हमने वादा किया था कि 8500 रुपये फी मन आपको मिलेंगे, लेकिन मार्केट में इसकी प्राइस कम मिल रही है। काश्तकार जो अगेती आ रही है मार्केट में, क्या वजह है और इसको आगे फोर्सी क्या कर रहे हैं, बेहतर हो जाएगी? हाँ जी, ये तो वैसे अगर कम मिल रही है ना जी 8500, ये लम्हा फिक्रिया है, तो ये तो हमें उनको देनी चाहिए ज़्यादा। बल्कि लास्ट ईयर भी देखें, अभी फिक्स नहीं हुआ था रेट और ज़मींदार ने 10,000 तक लिए, 10-12 हज़ार तक लिया है। और अगर ये फिक्स हो गई है तो फिर तो उनको, यानी कि ज़ाहिर किसी बिफोर टाइम भी हो गई थी 8500, तो ये तो फिर इसके लिए गवर्नमेंट को लेना चाहिए रिएक्शन, उसको मिलनी चाहिए। ये है कि ये जो हमारे जो जिनर हैं या टेक्सटाइल वाले हैं जो बाहर से इंपोर्ट होती है, वो अगर रुकेगी, उनको अगर सस्ती नहीं मिलेगी तो फिर वो इधर से ही लेंगे और इसी रेट पे लेंगे। हाँ जी, इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ करना आगे आना चाहिए। अगर ये नहीं करेंगे तो फार्मर को बड़ी जितना मुश्किल से इधर लाए मोटिवेट किया है, हाँ, क्योंकि वो हम मायूस सारा हो कुछ जाएगा। समझते हैं हमारा कॉटन के ऊपर इन्हिसार है, वो फिर इससे मायूस हो जब जाएगा, मायूस होकर दोबारा पीछे हट मुश्किल हो जाएगा, जाएगा। तो हमारा जो इतनी सारी मेहनत की है वो सारी की सारी मेरे ख्याल में ज़ाहिर ज़ाया हो हो सकती जाएगी। है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। नाज़रीन, हमने कपास पे बात की। कपास इस वक्त सास मरहले में है, एहतियात करें, इसे बचाएं, ख़ास तौर पर ख्याल रखें, जो ग़िज़ा है उसका भी ख्याल रखें और कीड़े जो हमला कर रहे हैं उनका भी ख्याल रखें ताकि हम अच्छी पैदावार ले सकें। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।